हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एचईएस। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक स्कूल से, जहां एक लड़का जोंगसिक अकेला ही स्कूल के लगभग 20 लड़कों को बुरी तरह पीट देता है। उसकी फाइटिंग देखकर क्लियर हो जाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। ये गुस्सा और वायलेंस उसकी आदत बन चुकी है। अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ लड़के पुलिस से भागते हुए दिखते हैं। उनमें से एक लड़का होता है चियोलजी, जो जोंगसिक का क्लोज फ्रेंड है। पुलिस से बच निकलने की कोशिश करते हुए उनके चेहरों पर डर और डिप्रेशन साफ दिख रहा होता है। फिर कहानी इंट्रोड्यूस करती है हाइना को, जो एक जिद्दी, बिगड़ी हुई और रेबेलियस गर्ल है। वो एक क्लब में सिगरेट पी रही होती है और शराब का ग्लास हाथ में होता है। तभी वहाँ उसका फादर आता है, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन होता है। गुस्से और एम्बैरेसमेंट के साथ वो हाइना को जबरदस्ती क्लब से उठाकर ले जाता है। इन तीनों को पनिशमेंट के तौर पर 3 महीने के लिए एक बोट के थ्रू एक आइलैंड भेज दिया जाता है। उस आइलैंड पर एक स्पेशल स्कूल होता है, जो सिर्फ उन जैसे बिगड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया होता है, ताकि उन्हें सुधारा जा सके। तीनों का मूड ऑफ होता है। जैसे ही बोट आइलैंड पर पहुंचती है, वहाँ जमीन में गड़े हुए अजीब से पाइप्स दिखाई देते हैं, जो नॉर्मल नहीं लगते। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में शांत बैठा होता है और अपने पेट कैट को प्यार से खाना खिला रहा होता है। तभी कुछ सोल्जर्स जोंगसिक, चियोलजी और हाइना को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले आते हैं। प्रिंसिपल तीनों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, अगर स्कूल में किसी भी तरह की शरारत की तो कड़ी सजा मिलेगी। वो दोनों लड़कों को बाहर जाने को कह देता है, लेकिन हाइना को रुकने के लिए बोलता है। प्रिंसिपल उसे समझाता है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है, इसलिए उसे वही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो सिटी में मिलती थी। लेकिन हाइना सीधा मना कर देती है, उसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। तभी अचानक वाइस प्रिंसिपल डरा हुआ ऑफिस में घुस आता है और बताता है कि एक अजीब दिखने वाले जानवर ने प्रिंसिपल की बिल्ली पर अटैक करके उसे मार दिया है। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड पिग होता है, एक ज़ॉम्बी पिग। ये सुनकर प्रिंसिपल बाहर भागता है। वहाँ पहले से एक सोल्जर और 2 टीचर्स मौजूद होते हैं। जब प्रिंसिपल पूछता है तो एक टीचर बताता है कि पिग ने बिल्ली को मारा है। गुस्से से पागल होकर प्रिंसिपल सोल्जर के हाथ से गन छीन लेता है और कई राउंड्स फायर कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी पिग वहाँ से भाग निकलता है। बाद में प्रिंसिपल और टीचर्स मिलकर उस बिल्ली को दफन कर देते हैं। इसी बीच एक सोल्जर बाइक पर पूरे आइलैंड का चक्कर लगा रहा होता है। एक जगह उसे जमीन पर बहुत ज्यादा खून फैला हुआ दिखता है। वो थोड़ा रुकता है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो जगह खाली होती है, उन्हीं पाइप्स के नीचे से धीरे धीरे कई सारे ज़ॉम्बी पिग्स जमीन के अंदर से बाहर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स जोंगसिक और चियोलजी को पसंद नहीं करते। उनके बीच फाइट होने लगती है। ये देखकर स्कूल का गाइडेंस टीचर वहाँ पहुँच जाता है और फाइट करने की वजह से वो चियोलजी को पूरी तरह पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर जोंगसिक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गाइडेंस टीचर से भिड़ जाता है, लेकिन गाइडेंस टीचर उन दोनों को बहुत ब्रूटल तरीके से पीटता है। दूसरी तरफ हाइना की भी बाकी 2 लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती। उनके बीच बहस होती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गाइडेंस टीचर वहाँ आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती अलग करता है। सजा के तौर पर वो दोनों लड़कियों को स्टोर रूम में ले जाता है और एक केज के अंदर बंद कर देता है। अगली सुबह सब स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हाइना खाना खत्म करके जाने लगती है, तब गाइडेंस टीचर उसे अपनी प्लेट उठाने के लिए बोलता है। हाइना मना कर देती है। इसी बात पर गाइडेंस टीचर गुस्से में आकर हाइना को जोर का थप्पड़ मार देता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन प्रिंसिपल पर शिफ्ट होता है, जो बिल्ली की याद में उसकी ग्रेव पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किसी जानवर ने उसकी बिल्ली को ग्रेव से निकाल कर खा लिया है। गुस्से में आकर वो वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर के साथ मिलकर उस इन्फेक्टेड पिग को ढूंढने निकलता है। क्लासरूम में गाइडेंस टीचर को दिखाते हैं, जो स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है। जो आंसर नहीं दे पाता वो उन्हें बिना सोचे समझे मार देता है। एक लड़की जब बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, तब अचानक बोर्ड के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है। पूरी क्लास डर के मारे फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल पिग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पिग उस पर अटैक कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं और प्रिंसिपल को जल्दी से नर्स के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को होश आता है। वो कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस ले चलो, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल अजीब सी डिमांड करता है। वो कहता है मुझे गाना सुनना है। अब वाइस प्रिंसिपल और टीचर गाना चलाकर बाहर चले जाते हैं। अंदर नर्स उसका ट्रीटमेंट करने आती है। वो देखती है कि डेस्क आर्म प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है। अभी प्रिंसिपल की आंखें खुल जाती हैं। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। बाहर से एक लड़की ये सब देख लेती है। वो चिल्लाकर नर्स को वार्न करना चाहती है, लेकिन विंडो साउंड प्रूफ होती है, आवाज अंदर नहीं जा पाती। ज़ॉम्बी प्रिंसिपल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नर्स पर अटैक करके उसे काट लेता है। डर से कांपती हुई लड़की वहाँ से भागकर अपनी क्लास में जाती है और सबको बताती है कि प्रिंसिपल ज़ॉम्बी बन चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। सब स्टूडेंट्स मिलकर प्रिंसिपल का ऑफिस देखने जा रहे होते हैं। तभी सामने से गाइडेंस टीचर आ जाता है। वो उन्हें डांट कर कहता है कि सब लोग क्लास में वापस जाओ। तभी पीछे टीचर किम आता है, जिसकी नाक पर ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वो चीख कर सबको कहता है कि यहाँ से भागो और तभी पीछे से नर्स, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उन सब पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। स्टूडेंट्स जान बचाकर भागते हैं और एक क्लासरूम के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब नर्स का ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी सीधा कैंटीन पहुंचता है और वहां केटरर पर टूट पड़ता है। कैंटीन में पूरा केओस फैल जाता है। इसी हंगामे के बीच वाइस प्रिंसिपल किसी तरह बचकर भागते हुए स्टूडेंट्स के साथ टीचर किम के पास पहुंचता है, लेकिन टीचर किम भी अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सब डर के मारे चिल्लाते हुए भागते हैं और एक क्लासरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्लास के अंदर वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को संभालते हुए कहता है कि हमें सिटी में कॉल करके हेल्प मांगनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होता। तब वाइस प्रिंसिपल याद करता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में फोन है। वो कहता है कि किसी को वहाँ जाना होगा। ये सुनकर जोंगसिक बिना डरे आगे आकर कहता है कि मैं फोन ला सकता हूँ। अब रात हो चुकी होती है। अंधेरे में बाहर घूमते सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें विंडो से देख लेते हैं। अचानक वो विंडो तोड़कर क्लासरूम के अंदर घुस आते हैं। स्टूडेंट्स जान बचाकर भागते हैं, लेकिन इसी भागदौड़ में एक लड़की पीछे रह जाती है और ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। बाकी सब किसी तरह स्टोर रूम में घुसकर छुप जाते हैं। स्टोर रूम के अंदर वाइस प्रिंसिपल बताता है कि ये आइलैंड पहले पिग्स से भरा हुआ था। उन पिग्स को मारकर जमीन में दफन कर दिया गया था, लेकिन अब वही पिग्स ज़ॉम्बी बनकर वापस आ गए हैं और ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जोंगसिक अकेला प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, अचानक लाउड म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। घबराकर वो टेबल के नीचे छुप जाता है और एक ड्रॉर से फोन निकाल लेता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर प्रिंसिपल का ज़ॉम्बी ऑफिस में आ जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी गाइडेंस टीचर का ज़ॉम्बी भी आ जाता है और मिरर में जोंगसिक को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जोंगसिक किसी तरह जान बचाकर स्टोर रूम वापस पहुंच जाता है। सब मिलकर हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। अब एक लड़का कहता है कि सर्वाइवल के लिए हमें खाना ढूंढना जरूरी है। सभी बच्चे वेपन्स के तौर पर जो भी उन्हें मिलता है उसे उठाकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल और एक लड़की स्टोर रूम में ही रुक जाते हैं। कुछ बदमाश लड़के किचन पहुंच जाते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं, साथ ही वहां रखी शराब भी पीने लगते हैं। दूसरी तरफ जोंगसिक, हाइना और बाकी लोग क्लास में वापस आ जाते हैं और बार बार फोन ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी फोन काम नहीं करता। तब जियोलॉजी कहता है कि मैं नर्स के ऑफिस जाकर वहाँ से रेबीज की मेडिसिन ले आता हूँ, हो सकता है इमरजेंसी में उसकी जरूरत पड़े। तभी अचानक ब्लैकबोर्ड के अंदर से ज़ॉम्बी का हाथ बाहर निकलता है और सभी बच्चे घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ किचन में उन 5 लड़कों में से एक लड़का बाथरूम के लिए बाहर निकलता है और वही एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। अब सारे ज़ॉम्बीज किचन में घुस आते हैं और सब पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक लड़का आरी उठा लेता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करता है, जिससे वो बच जाता है। अब जियोलॉजी रेबीज की मेडिसिन लेकर स्टोर रूम पहुंच जाता है। किचन से बचकर आया हुआ लड़का अपनी आरी से एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को काटता हुआ आगे बढ़ता है और किसी तरह स्टोर रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके गेट बंद करने से पहले ही कई सारे ज़ॉम्बीज स्टोर रूम में घुस जाते हैं और सब पर ब्रूटल अटैक शुरू हो जाता है। इस केओस में हाइना आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज के सर पर लगातार वार करती है। जियोलॉजी पर एक ज़ॉम्बी टूट पड़ता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाकर उसकी आंख फाड़ देता है। अंदर स्टूडेंट्स और ज़ॉम्बीज के बीच फाइट चल रही होती है। तभी बाहर से एक सोल्जर गन के साथ एंट्री लेता है और ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोंगसिक, जियोलॉजी और हाइना किसी तरह स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं। जियोलॉजी हाइना को प्रिंसिपल की कार तक ले जाता है। बाहर घूम रहे एक ज़ॉम्बी का जोंगसिक सर धड़ से अलग कर देता है। वो जैसे ही कार में बैठने वाले होते हैं, पीछे से गाइडेंस टीचर का ज़ॉम्बी जोंगसिक को पकड़ लेता है। कार चलाते हुए जियोलॉजी सामने आने वाले ज़ॉम्बीज को टक्कर मारकर उड़ा देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी कार के पीछे लटक जाता है। अचानक कार एक ज़ॉम्बी से टकराती है और पलट जाती है। उधर जोंगसिक और ज़ॉम्बी के बीच फाइट जारी रहती है। इसी बीच हाइना को होश आता है। वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने ही वाला है। हाइना हथौड़े से जोर का वार करती है और ज़ॉम्बी गिर जाता है। उधर जोंगसिक एक कुल्हाड़ी उठाकर ज़ॉम्बी के सर पर फाइनल वार करता है और वो वहीं मर जाता है। जोंगसिक जब पलटकर देखता है तो जियोलॉजी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और हाइना वहाँ नहीं होती। जियोलॉजी रोते हुए जोंगसिक से कहता है कि इससे पहले मैं अपने कंट्रोल से बाहर जाऊं, मुझे मार डालो, लेकिन जोंगसिक उस पर हाथ नहीं उठा पाता। वो हाइना को ढूंढने निकलता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जो कोई और नहीं हाइना ही थी। ये देखकर जोंगसिक टूट जाता है और रो पड़ता है। तभी ऊपर बिल्डिंग की छत से सोल्जर हाइना पर गोली चला देता है और हाइना वहीं मर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसी सोल्जर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सुबह होने पर थका हारा जोंगसिक हाइना को प्यार से दफन करता है। फिर वो एक पिंजरा घसीटता हुआ बोट तक ले जाता है और इस खौफनाक आइलैंड से भाग निकलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है। उस पिंजरे के अंदर जियोलॉजी होता है, जो अब पूरी तरह इन्फेक्टेड है। बोट जैसे ही सिटी तक पहुँचती है, पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।